Hello, my dear students. Today I am going to tell you about word meaning and question answer of class 7th, and the chapter is the invention of Vita Wong. सो बेटा ये जो स्टोरी एक साइंटिफिक स्टोरी है, इसमें एक साइंटिस्ट है जो एक मशीन का इन्वेंट करता है, उसका आविष्कार करता है। और वो जो मशीन होती है वो व्यक्ति को या किसी भी चीज़ को उसकी एज एकदम से घटा सकती है, उसको एकदम से यंग कर सकती है। तो इस प्रकार ही कुछ यह कहानी है। So we'll begin with the word meaning. First word is invention. Invent something, आविष्कार करना. So in India, even in the world, there are so many scientists who have invented so many useful gadgets. So we all are living in this modern era and our life is luxurious because many scientists have invented many useful gadgets and we are सराउंडेड बाय दीज गैजेट्स। हम लोग के पास कितनी सारी मशीन्स हैं, ये सब इन्वेंशन ही है। सेट टू वर्क, बिगिन टू वर्क, कार्य करना। सो वेन एवर वी आर रेडी टू डू समथिंग दैट वी कॉल दैट सेट टू वर्क। स्क्वीज, प्रेस हार्ड, निचोड़ना। तो जैसे आप लोग नींबू पानी बनाते हैं तो उस समय आप नींबू को स्क्वीज करते हैं, सो निचोड़ते हैं। फर, FIR, अ ट्री विद निडल लाइक लीव्स, देवदार। तो हिंदी में जो देवदार का वृक्ष होता है उसको हम इंग्लिश में कहते हैं फर। ओक, अ ट्री विद हार्ड वुड, बलूत। सो जो बलूत का पेड़ होता है सो इंग्लिश में हम उसे कहते हैं ओक। सीडर, SCEDAR, CEDAR, एन एवरग्रीन ट्री, ये भी देवदार को ही कहते हैं। पाइन, एन एवरग्रीन ट्री, चीड़। सो ये सब वृक्षों के नाम हैं स्टूडेंट्स। फ्ली, FLEA, यहाँ पे नाउन है ये। अ स्मॉल इंसेक्ट, देहिका। सो ये जो स्मॉल इंसेक्ट्स होते हैं ये पैरासाइट्स होते हैं, ये और एनिमल्स के बॉडी में रहते हैं, उनका खून पीते हैं। सो नेक्स्ट वर्ड इज डेंड्रोक्रोनोलॉजिस्ट। सो डेंड्रोक्रोनोलॉजिस्ट कौन होते हैं स्टूडेंट? साइंस ऑफ डेटिंग थिंग्स, चीज़ों की उम्र निकालना। तो चीज़ों की जो उम्र निकाली जाती है वो जिस साइंस के तहत करा जाता है उस साइंस की ब्रांच को हम कहते हैं डेंड्रोक्रोनोलॉजिस्ट। पिंट ऑफ, ए पिंच ऑफ, चुटकी भर। सो when your mother cooks food, she add pinch of salt in food, चुटकी भर नमक डालते हैं। You make salads, then also you add pinch of salt. Sap, liquid of trunk, पौधे का रस। Track down, find out, पता लगाना। So many times police track down criminals, बहुत बार जो पुलिस होती है वो भी पता लगाती है क्रिमिनल्स का। Wrinkling, in this word W is silent and will pronounce it wrinkling. So noun is wrinkle also. Starting of wrinkles, झुर्रियाँ पड़ने लगी। So wrinkling is a procedure in which wrinkles are formed in the body. बॉडी में या फेस में झुर्रियाँ पड़ने लग जाएंगे तो उस प्रोसेस को हम wrinkling कहेंगे। Drop off, shed, झड़ना। So many trees are there which drop off their leaves in autumn. पत्ते झड़ते हैं उन वृक्षों से। टाइनी, वेरी स्मॉल, बहुत छोटा। यू पीपल हैव हर्ड दैट टाइनी टीचर्स। सो टाइनी टीचर्स वी टेल टू आंट्स। अब जो आंट्स होते हैं कितने छोटे होते हैं, उनका साइज़ कितना स्मॉल होता है। सो टाइनी मीन्स वेरी स्मॉल। सो आई होप जो ये वर्ड मीनिंग मैंने आपको समझाया आपको अच्छे ढंग से समझ में आया होगा। नाउ वी शैल प्रोसीड टू क्वेश्चन आंसर। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज कैन एनीवन्स एज बी माइनस नंबर? क्या किसी की एज माइनस में जा सकती है? नो, एज कैन नॉट बी इन माइनस बिकॉज वी ऑल ग्रो फ्रॉम द मोमेंट वी आर बॉर्न। ये कह रहे हैं कि हमारी एज कभी माइनस में नहीं जा सकती क्योंकि जब भी किसी भी जीव का, किसी भी प्राणी का जन्म होता है उसके बाद उसकी ग्रोथ स्टार्ट हो जाता है, उसका डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है, उसके बॉडी में ग्रोथ होता है, प्रोग्रेस होता है, डेवलपमेंट होता है, माइनस नहीं होता, कुछ ना कुछ ऐड ही होता है। व्हाट डज -87 मीन? -87 means the man is 87 years back to his actual age. So -87 का मतलब है कि जो इंसान की एक्चुअल एज है उस एक्चुअल एज से वो 87 ईयर्स पीछे जा चुका है या 87 ईयर्स उसके एज से कम हो चुके हैं. So that is called -87.
What questions did मिस्टर वोंग बिगिन विथ? मिस्टर वोंग जो है उन्होंने किस क्वेश्चन से अपनी डिस्कवरी की, अपनी इन्वेंशन की शुरुआत की? ही बिगैन विथ, उन्होंने स्टार्टिंग किया इन सवालों से। पहला सवाल था व्हाट इज़ द ओल्डेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड? विश्व में सबसे ओल्डेस्ट, सबसे उम्र में सबसे बड़ी चीज़ कौन सी है? व्हाट लिव्स लॉन्गर देन एनीथिंग एल्स, और कौन सी चीज़ ऐसी है जिसकी लंबे समय तक जो जीवन जिसका रहता है, जीवन बना रहता है? फोर्थ क्वेश्चन इज व्हाट ट्रीज डज द वोंका मेंशन, विच ट्री डज ही से लिव्स द लॉन्गेस्ट? सो ये जो हमारे साइंटिस्ट हैं काफ़ी सारे ट्रीज को मेंशन करते हैं चैप्टर में, तो हम कुछ ट्रीज के नाम लिखेंगे और सब उस ट्री का हमें नाम बताना है जिसकी लाइफ स्पैन सबसे ज़्यादा है, जिसकी जीवन सबसे ज़्यादा है। मिस्टर वोंग मेंशंस फर, ओक, सिजार एंड ब्रिस्टल कोन पाइन ट्री एंड ब्रिस्टल कोन। ठीक है, तो आप ये 4-5 वृक्षों के नाम लिखिएगा। देन आप नेक्स्ट सेंटेंस में लिखिए ब्रिस्टल कोन पाइन ट्रीज लिव्स लॉन्गर। इन सभी पेड़ों में से सबसे ज़्यादा लाइफ स्पैन, सबसे ज़्यादा लंबे जीवन तक जीता है जो वृक्ष, उसका नाम है ब्रिस्टल कोन। नाउ हाउ लॉन्ग डज इट लिव, वेयर कैन यू फाइंड इट? ये जो ट्री है ब्रिस्टल कोन, ये कहाँ पाया जाता है, इसकी उम्र कितनी है? ब्रिस्टल कोन पाइन लिव्स ओवर 4000 ईयर्स, 4000 साल इसकी आयु होती हैं, और इट इज़ फाउंड इन व्हीलर पीक, यूएसए, नोवेडा, यूएसए। हाउ मेनी ट्रीज कैन यू रिमेंबर, डू यू रियली एग्जिस्ट, डू दे रियली एग्जिस्ट? सो काफ़ी सारे ट्रीज मेंशन हैं चैप्टर में। सो toenail of 168-year-old Russian farmers, toenail of 168-year-old Russian farmer, an egg of 200-year-old tortoise, tail of 51-year-old horse. A few of them were real, many imaginary. सो हमें काफ़ी सारी चीज़ों के नाम लिखने जो साइंटिस्ट ने इकट्ठा किया था मशीन की इन्वेंशन के लिए या उस सॉल्यूशन के इन्वेंशन के लिए जिससे उम्र को हम एकदम से घटा सकते हैं। तो उसमें ये काफ़ी सारी चीज़ें थी। तो इन काफ़ी सारी चीज़ों में से कुछ रियल थी और कुछ इमेजिनरी। मैं एक बार दोबारा से आप लोगों के लिए आंसर पढ़ती हूँ। टो नेल ऑफ 160-year-old रशियन फार्मर, कोई रशियन फार्मर था, उसका अंगूठा का नाखून जो कि 168-year-old था वो। एन एग ऑफ 200-year-old टॉर्टॉइस, 200 साल की उम्र का टॉर्टॉइस का एग। 51-year-old जो हॉर्स है उसकी टेल का बाल वगैरह। और ये सब जो चीज़ें इसमें से कुछ तो हकीकत में थी और कुछ इमेजिनरी थी। वाई डज मिस्टर वोंग कलेक्ट आइटम्स फ्रॉम द ओल्डेस्ट थिंग्स? मिस्टर वोंग ने ओल्डेस्ट चीज़ों से ये चीज़ें क्यों इकट्ठा की हैं? Mr. Wong collected items from the oldest things because he wanted to create an item that would make people older. Solution कहिए, invention कहिए। मिस्टर वोंग एक ऐसी दवाई बनाना चाहते थे जिससे इंसान की उम्र बढ़ जाए, इसीलिए उसने बूढ़ी बूढ़ी चीज़ों से चीज़ें इकट्ठा की so that वो इस प्रकार की कोई दवाई बनाए, solution बनाए। Do you think this is the right way to begin his invention? क्या आपको लगता है जिस तरीके से मिस्टर वोंग ने अपना इन्वेंशन स्टार्ट किया वो सही तरीका था? दिस इज़ नॉट प्रैक्टिकल वे ऑफ बिगनिंग एन इन्वेंशन। हकीकत में ये एक इन्वेंशन स्टार्ट करने का प्रैक्टिकल तरीका नहीं है, व्यवहारिक रूप से ऐसा होना असंभव है। 9th क्वेश्चन, व्हाट हैपन्स टू द वॉलंटियर हु स्वेलोज 4 drops ऑफ द न्यू इन्वेंशन? मिस्टर वोंग ने जब ये नया इन्वेंशन किया, उसने सोल्यूशन तैयार किया इन सब चीज़ों से, और वॉलंटियर होता है जो अपनी इच्छा से अपने बदन में नए इन्वेंशन वाली दवाई यूज़ करने देते हैं। जैसे आजकल हम अगर कोरोना वैक्सीन की बात करें तो जो लोग अपनी इच्छा से कोरोना वैक्सीन की ट्रायल में शामिल हुए हैं उन्हें हम वॉलंटियर कहेंगे। ओम्पा लुम्पा, the volunteer was 20 years old and after swallowing the 4 drop of the new invention he became 75 years old. तो इसमें जो वॉलंटियर है जिसने स्वेच्छा से इस इन्वेंशन में जो सोल्यूशन बना उसको पिया, उसका नाम था ओम्पा लुम्पा। सो ओम्पा लुम्पा 20 साल का था और उसने जब ये इन्वेंशन को पिया, इस सोल्यूशन को पिया, तो वो 75 ईयर का हो गया। What is the name of the invention? और इस इन्वेंशन का क्या नाम था? The name of the invention is Vita Wong। और जो इन्वेंशन किया डॉक्टर ने, साइंटिस्ट ने,
उसका नाम रखा गया वीटा वोंक। सो आई होप आपको ये चैप्टर और वर्ड मीनिंग क्वेश्चन आंसर समझ में आए होंगे स्टूडेंट्स।